तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा जो कलर जो टॉपिक चल रहा था उसी को, कि खनिजों का कलर क्या होता है। तो जो हमने देखा कि किसी भी खनिज के दिखने का कारण क्या है उस कलर का, तो इसके लिए हम लोगों ने दो चीज देखा था। पहला कि उसका रासायनिक संगठन और उसके बनने के आधार पर, ठीक। तो कोई भी जो मिनरल होता है, कोई भी जो मिनरल होता है उसमें दो प्रकार के कलर पाए जाते हैं। कोई भी मिनरल ले लीजिए, उसमें दो प्रकार के क्या हो सकते हैं, कलर होंगे। टू टाइप्स ऑफ कलर मिलेंगे। कोई भी मिनरल है तो उसमें हो सकता है आप लोगों को मतलब दो प्रकार के रंग आप लोग को दिखाई दे सकते हैं। जो पहला कलर आएगा आप लोग का, वो आएगा आप लोग का क्या, उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण में। तो इसको आप लोग बोल सकते हैं क्या, इनहेरेंट कलर। और दूसरा जो आता है आप लोग का एक्सोटिक कलर। ठीक। तो इसका मतलब होता है आप लोग का अंतर्वर्ती, और इसका होता है आप लोग का मतलब बाहरी या तो बाह्य। तो कलर कैसे होता है आप लोग का, दो प्रकार का हो सकता है। पहला प्रकार का अंतर्वर्ती और दूसरा आता है आप लोग का बाहरी कलर। जो अंतर्वर्ती कलर जो होता है ये किसके कारण होता है हम लोग का, उस खनिज के रासायनिक संगठन के कारण। ठीक। सबसे पहला जो कलर है अंतर्वर्ती कलर, तो ये किस रीजन से हम लोगों को दिखाई देता है, ये आता है आप लोग का केमिकल कंपोजिशन के कारण में। ये केमिकल कंपोजिशन के कारण में दिखाई देगा। और दूसरा आता है आप लोग का बाहरी। जब हम लोग का कोई खनिज है या तो मिनरल है, तो अगर उसमें कुछ अशुद्धि मिल गया है, अगर उसमें क्या हो गया है, कुछ अशुद्धि मिल गया है, ठीक, तो उसके कारण में आता है आप लोग का क्या, ये बाहरी कलर, अशुद्धि। ठीक। तो अगर कोई मिनरल है, अगर उसमें अशुद्धि मिल गया है, तो उसका जो बाहर का जो लेयर रहेगा वो आप लोग को क्या दिखाई देगा, अलग कलर का दिखाई देगा। ठीक। तो इसी में हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों एक साथ समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अंतर्वर्ती कलर है और बाहरी कलर क्या है। ठीक है। तो ये कोई मिनरल है, इसका रासायनिक संगठन ये होना चाहिए था, इसमें आयरन उपस्थित रहना चाहिए था, और साथ साथ में इसमें अशुद्धि के रूप में क्या आ गया है आप लोग का, आयरन के साथ साथ में कुछ दूसरा मिनरल आ गया है। कुछ दूसरा मिनरल इसमें अशुद्धि के रूप में मिल जाने के कारण में क्या हो गया है, इसका ये जो बाहर का जो कलर है वो कैसा हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक। तो ये हम लोग का क्या था, ओरिजिनली रेड कलर का मिनरल बनना था हम लोग का, लेकिन हम लोग का क्या हो गया है, इसमें हम लोग का जो केमिकल कंपोजिशन था तो इसमें कुछ इम्प्योरिटीज आ गए हैं, कुछ अशुद्धियां आकर के क्या हो गई हैं, मिल गई इस रासायनिक संगठन में खनिज का। तो जिसके कारण से हम लोग का ये जो खनिज है पूरे तरीके से लाल ना होकर के इसका जो बाहरी जो सरफेस है वो कैसे दिखाई दे रहा है हम लोग को, ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक। तो इस प्रकार से अंतर्वर्ती कलर, अंतर्वर्ती कलर कहाँ से आता है आप लोग का, उस खनिज के रासायनिक संगठन से, केमिकल कंपोजिशन से आप लोग का क्या आता है, उसका उस खनिज का जो अंतर्वर्ती कलर है। जो आंतरिक रिफ्लेक्शन है उसका, जो अंदर से रिफ्लेक्शन जो आता है लाइट का या तो कलर का, इसको कहा जाता है आप लोग का अंतर्वर्ती, जो अंदर से आप लोग का आएगा उसका कलर। ठीक है। तो ये उसका जो अंतर्वर्ती जो कलर आता है, तो ये आता है आप लोग का उसका रासायनिक संगठन के कारण में। और दूसरा अगर आता है आप लोग का क्या, कोई भी खनिज है तो अगर उसमें, जैसे हम लोग को पता है कि वो रेड कलर का होना चाहिए था, लेकिन वो रेड कलर के साथ साथ में आपको ब्लू कलर का भी दिखाई दे रहा है, तब ये ब्लू कलर जो है आप लोग का निश्चित रूप से उसका जो रासायनिक संगठन था उसमें कुछ अशुद्धि मिल गया है, इम्प्योरिटी मिल गया है, जिसके कारण से आप लोग को कैसे दिखाई दे रहा है, वो क्या नीला दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का कलर किसी भी मिनरल का दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है। सबसे पहला कलर आप लोग का अंतर्वर्ती,
अंतर्वर्ती और दूसरा आता है बाहरी। तो अंतर्वर्ती कलर कहाँ से दिखाई देगा आप लोग को, उसका केमिकल कंपोजिशन के कारण उसमें आएगा। और बाहरी कलर क्यों दिखाई दे रहा है आप लोग को उसमें, अशुद्धि के कारण में, इम्प्योरिटी के कारण में। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का कलर का बेसिक जानकारी कि किसी भी खनिज का जो कलर होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि देख लीजिए यहीं पर, क्योंकि आप लोग का जो कलर है वो उसका केमिकल कंपोजिशन को भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसलिए भी हम लोग को उसका कलर का स्टडी करना ये बहुत जरूरी हो जाता है। कलर, तो ये जो कलर होता है तो दो प्रकार से आता है खनिज में, बताया मैं। पहला तो उसका रासायनिक संगठन के कारण में, और दूसरा उसके बनने के आधार पर, या तो फिर बोल सकते हैं उसका इम्प्योरिटीज के आधार पर। जो उसमें आंतरिक कलर जो रहता है, उसका जो मेन जो कलर रहता है तो आता है आप लोग का केमिकल कंपोजिशन के कारण में। और उसका जो इम्प्योरिटी वाला कलर जो रहता है, इम्प्योरिटी के कारण में जो उसमें कलर आता है, तो इसी को कहा जाता है क्या, उसका बाहरी कलर या एक्सोटिक कलर। ठीक, तो अब जब हम लोग किसी खनिज को क्या कर देते हैं, लैब में देखते हैं, तो जब किसी हम क्या करते हैं, किसी मिनरल को देखते हैं तो वो हमें रेड कलर का ही दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों दिखाई देता है, उसके केमिकल कंपोजिशन के कारण में। ठीक, तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से जानने का कोशिश करते हैं कि हम लोगों को जो मिनरल रेड है वो रेड क्यों दिखाई दे रहा है, ग्रीन है वो ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा है, ब्लू है वो ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें चले जाते हैं हम लोग क्या, स्पेक्ट्रम में। ठीक है, जो आप लोग का जो सूरज का जो लाइट रहता है, सनलाइट जो रहता है, अब सबसे पहला चीज तो हम लोग को खनिज का भौतिक गुण का जब अध्ययन करते हैं तो इसको सूरज की रोशनी में ही करते हैं या तो कुछ लाइट में ही करते हैं। तो जब भी हम लोग का जो मिनरल है उसमें जब सनलाइट पड़ता है तब ये आप लोग का कलर को डिफाइन करेंगे उस समय हम लोग। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया कि वो जो मिनरल है उसमें रंग कहाँ से आया। ठीक है, ये रंग कहाँ से आया इसके लिए था, इतना अभी तक जितना बताया गया वो उस मिनरल में रंग कहाँ से आया इसके बारे में बताता है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि वो जो मिनरल है वो उसी कलर का क्यों दिखाई दे रहा है, कहाँ से आया इसका नॉलेज तो हो गया। अब क्यों दिखाई दे रहा है उसी कलर का, इसके बारे में देखते हैं। तो जब हम लोग का सूरज का रोशनी, हम लोग को पता है कि जो सनलाइट है ये अलग अलग क्या, श्वेत रंग, ये जो सनलाइट रहता है जिसको कि हम लोग श्वेत प्रकाश भी कहते हैं, तो ये 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक, 7 रंग से मिलकर के बना हुआ होता है। तो जब हम किसी भी मिनरल को देखते हैं तो जैसे कि अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ब्लैक कलर का मिनरल देख लेते हैं। ये हम लोग का कोई मिनरल है जो कि कैसा है, हम लोग का पूरा ब्लैक कलर का है। तो ये मिनरल जो है ब्लैक ही कलर क्यों दिखाई दे रहा है, अब कहाँ से आया, तो ये तो उसका रासायनिक संगठन के ऊपर डिपेंड करेगा और उसमें होने वाले इम्प्योरिटी के कारण में। तो ये ब्लैक कलर ही क्यों दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या है कि जब इस खनिज पे जब सनलाइट जब पड़ता है तो या तो श्वेत प्रकाश जब पड़ता है, तब श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर के बना रहता है, 7 कलर से, 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ रहता है। तो ये जितने के जितने सातों के सातों कलर क्या हो जाता है, इस खनिज के द्वारा क्या हो जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। इसी के कारण से ये हम लोग को कैसे दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, काला कलर दिखाई देने का रीजन पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग का कोई खनिज है वो लाल कलर का क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक, या तो हरा कलर का क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ जो हम लोग का मिनरल है, मान के चलिए ये हम लोग को कैसे दिखाई दे रहा है, जब रेड कलर का दिखाई दे रहा है। तो ये रेड कलर का क्यों दिखाई दे रहा है, तो जब हम लोग का मिनरल है तब जब उसमें श्वेत प्रकाश पड़ता है तो इसमें ये क्या करता है, रेड कलर को, रेड कलर के स्पेक्ट्रम के जो भी वेव रहते हैं उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब परावर्तित कर देता है। और बाकी जितने 6 थे जो आप लोग के बैगनी हो गए, ग्रीन हो गए, ब्लू हो गए, तो उनको क्या कर लेता है, ये अवशोषित कर लेता है। ठीक, तो क्या कर लेता है, रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर लेता है। इसलिए आपकी जो आंखें हैं तो उस तक क्या पहुंच रही है, रेड कलर के स्पेक्ट्रम पहुंच रहे हैं। इसी के कारण से आप लोग का कि ये जो मिनरल है ये कैसे दिखाई दे रहा है, आप लोग का रेड कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को इतना जानना है कि आप लोग का जो खनिज है तो वो उस कलर का दिखाई क्यों दे रहा है, मतलब जब उसमें सनलाइट पड़ेगा तो बाकी जिस कलर का दिखाई दे रहा है उस कलर के मतलब कि आप लोग का जो स्पेक्ट्रम रहेगा उसको क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा
और बाकी जो रहेगा उसको क्या करेगा, बाकी कलर के स्पेक्ट्रम्स को क्या कर लेगा, वो अवशोषित कर लेगा। ठीक, इसी के कारण से वो मिनरल उस कलर का दिखाई देता है। तो इतना बताना आप लोग को।